पुतिन, मोदी, जिनपिंग, तीन भाई तीनों तबाही, ये हम नहीं डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे होंगे। आज हम आपको एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे 440 वोल्ट का झटका दिया। हाँ, आपने सही सुना, ये झटका इतना जोरदार था कि अमेरिका की वैश्विक रणनीति पर सीधे असर पड़ा। चीन के तियानजिन में हुए स्को समिट में दुनिया ने देखा कि तीन महाशक्तियां भारत, रूस और चीन अचानक एक मंच पर एकजुट होकर अपने अपने हितों की रक्षा कर रही थीं। इस समिट में हुई बातचीत और कैमरों में कैद हुई हर झलक ने दुनिया को यह संदेश दिया कि अब एक नई शक्ति संतुलन की शुरुआत हो रही है। 31 अगस्त 2025 का दिन वैश्विक राजनीति के इतिहास में दर्ज हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और राष्ट्रपति शी जिनपिंग की तीनों देशों की आपसी रणनीति और सहयोग ने ट्रंप की अमेरिका केंद्रित दुनिया की नीति को चुनौती दी। केवल हाथ मिलाने या मुस्कुराने की बात नहीं थी, यह एक स्पष्ट संदेश था कि तीनों महाशक्तियां अब एकजुट होकर वैश्विक मामलों में अपनी पकड़ मजबूत कर रही हैं। कैमरों में कैद हर पल और बातचीत ने यह साबित कर दिया कि ट्रंप की टैरिफ नीतियों और दबाव की रणनीति पर इन देशों का कोई असर नहीं है, बल्कि वे इसे अपनी सामूहिक शक्ति से चुनौती दे रहे हैं। समिट के दौरान मोदी और पुतिन की द्विपक्षीय वार्ता ने भी सुर्खियां बटोरी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कठिन से कठिन हालात में भी भारत और रूस कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी जरूरी है। पुतिन ने जवाब में कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध को सुलझाने में भारत और चीन के प्रयासों को बेहद महत्व देता है और इस दिशा में उनके योगदान की सराहना करता है। इस बातचीत में सिर्फ कूटनीतिक शब्द नहीं बल्कि वैश्विक रणनीति की गहरी सोच नजर आई, जो यह दिखाती है कि भारत अब केवल क्षेत्रीय शक्ति नहीं बल्कि वैश्विक मंच पर निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ट्रंप के टैरिफ युद्ध ने वैश्विक व्यापार समीकरण ही बदल दिए। अमेरिका ने भारत पर विशेष टैरिफ लगाए, खासकर रूस से तेल खरीदने के कारण। विशेषज्ञों का मानना है कि इस नीति ने भारत को अप्रत्याशित रूप से चीन के करीब धकेल दिया। स्को समिट में प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक भी इसीलिए महत्वपूर्ण था। उन्होंने ईरान के चाबहार पोर्ट से कारोबार के 7 तरह वास्टर के लिए स्को देशों को आमंत्रित किया, जिससे अमेरिका के दबाव को कम करने की उनकी रणनीति पूरी तरह दिख गई। इस कदम ने न केवल अमेरिकी दबाव को चुनौती दी बल्कि यह भी दिखाया कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति में कितनी निपुणता से संतुलन साध सकता है। अब सवाल उठता है, क्या यही वो क्षण है जब रूस, भारत और चीन रिच के बीच त्रिकोणीय गठबंधन की नींव पड़ रही है? मोदी, पुतिन और जिनपिंग की आपसी बातचीत ने यह संकेत दिया कि तीनों देशों की रणनीतिक सोच अब आम है। यदि यह गठबंधन बनता है तो यह न केवल अमेरिका की एक ध्रुवीय नीति को चुनौती देगा बल्कि वैश्विक राजनीति और अर्थव्यवस्था पर भी गहरा असर डाल सकता है। स्को के मंच पर यह कदम केवल रणनीति नहीं बल्कि एक नए विश्व शक्ति संतुलन की शुरुआत का संकेत है। विशेषज्ञ मान रहे हैं कि यदि रिक गठबंधन की संभावना साकार होती है तो यह वैश्विक व्यापार, ऊर्जा और सुरक्षा नीतियों में अमेरिका की पकड़ को चुनौती देने वाला सबसे बड़ा परिवर्तन हो सकता है। स्को का महत्व इस घटना को और बड़ा बनाता है। इस संगठन में चीन, रूस और भारत जैसे विकासशील देश शामिल हैं, जो दुनिया की लगभग आधी आबादी और वैश्विक अर्थव्यवस्था के 1/4 हिस्से का प्रतिनिधित्व करते हैं। यानी स्को केवल एक मंच नहीं बल्कि एक वैश्विक शक्ति का संकेत है। और इस बार आतंकवाद और सुरक्षा पर भारत का कड़ा रुख भी साफ नजर आया। पीएम मोदी ने कहा, कुछ देशों द्वारा आतंकवाद का खुलेआम समर्थन क्या हमें स्वीकार हो सकता है? हमें एक स्वर में कहना होगा कि आतंकवाद पर कोई भी डबल स्टैंडर्ड स्वीकार नहीं होगा। भारत ने स्पष्ट किया कि आतंकवाद के खिलाफ आवाज उठाना सिर्फ कूटनीतिक दायित्व नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता की अनिवार्य जरूरत है।
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने भी स्को बैठक में स्पष्ट कहा कि यह संगठन आतंकवाद, अलगाववाद और उग्रवाद के खिलाफ है। यह बयान सीधे पाकिस्तान को संदेश था। दोस्तों, सोचिए, एक तरफ वैश्विक शक्ति की नीति, दूसरी तरफ कड़ा संदेश आतंकवाद के खिलाफ। इस समिट ने दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब केवल एक क्षेत्रीय शक्ति नहीं, बल्कि एक वैश्विक खिलाड़ी बनकर उभर रहा है। स्को मंच पर भारत की रणनीति, चीन और रूस के साथ सामूहिक संवाद और स्पष्ट संदेश ने वैश्विक स्तर पर यह दिखा दिया कि अब नई विश्व राजनीति में भारत निर्णायक भूमिका निभा रहा है। अब ट्रंप की कहानी सुनिए। उन्होंने दावा किया था कि उन्होंने भारत पाकिस्तान के बीच संभावित परमाणु टकराव को रोकने के लिए सीधी दखल दी थी। उन्होंने कहा, अगर तनाव जारी रहा तो अमेरिका कोई व्यापार समझौता नहीं करेगा और इतना ऊंचा टैरिफ लगाएगा कि उनका सिर घूम जाएगा। लेकिन वास्तविकता इससे बिल्कुल अलग थी। भारत ने हमेशा स्पष्ट किया कि भारत पाक संघर्ष का समाधान किसी तीसरे देश की मध्यस्थता से नहीं हुआ। युद्ध विराम का फैसला दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों की सीधी बातचीत से हुआ। यह साफ संकेत है कि भारत ने अपने हितों और क्षेत्रीय सुरक्षा में किसी भी बाहरी दबाव को स्वीकार नहीं किया। इस समिट ने दिखाया कि भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति के साथ केवल अपने हितों की रक्षा नहीं कर रहा है, बल्कि वैश्विक स्थिरता और सुरक्षा में भी योगदान दे रहा है। रूस और चीन के साथ बढ़ते संबंध केवल रणनीतिक साझेदारी नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की एक ध्रुवीय सोच के लिए चुनौती भी है। स्को समिट 2025 ने यह साफ कर दिया कि अब विश्व राजनीति में कई महाशक्तियां मिलकर वैश्विक मामलों को संचालित करेंगी। यह एक नई युग की शुरुआत है, जहां कई महाशक्तियां वैश्विक नीतियों और रणनीति में एक साथ भूमिका निभाएंगी। दोस्तों, यह घटना हमें यह भी सिखाती है कि भारत अब सिर्फ कूटनीतिक रूप से नहीं, बल्कि रणनीतिक रूप से भी वैश्विक मंच पर मजबूती से खड़ा है। स्को समिट में प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक, पुतिन और जिनपिंग के साथ संवाद और ट्रंप की नीतियों को चुनौती देना, यह सब मिलकर दिखाता है कि अब एक नई वैश्विक शक्ति संरचना बन रही है। इस घटना ने एक साफ संदेश दिया कि भारत अब अपनी रणनीतिक स्वायत्तता के साथ अंतर्राष्ट्रीय मंच पर निर्णायक खिलाड़ी बन चुका है। तो अगली बार जब आप दुनिया की राजनीति की तस्वीर देखें, तो याद रखिए कि स्को समिट 2025 ने वैश्विक शक्ति संतुलन को पूरी तरह बदलने का संकेत दिया। भारत ने इस मंच पर जो कदम उठाए, वह केवल वर्तमान का नहीं, बल्कि आने वाले दशकों की रणनीति को भी आकार देंगे।